अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। मुझे बहुत अच्छी तैयारी कर रहे होंगे आप भी। ओके, फिज़िक्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं हमारे पास। चैप्टर 1 से स्टार्ट करते हैं। एक और बात सुन लें कि जो फर्स्ट एनुअल का पेपर होता है वो थोड़ा टफ आता है, लेकिन सेकंड एनुअल का इसलिए ज़्यादा इजी लगता है क्योंकि आपने फर्स्ट एनुअल दिया होता है। जिन बच्चों ने फर्स्ट एनुअल नहीं दिया उनके लिए कुछ ऐसे सवाल हैं जो लाजमी तैयार करने हैं ताकि नंबर ठीक आ जाएँ, पूरे भी आ सकते हैं आपके। रूल्स फॉर कैलकुलेटिंग अनसर्टेनिटी, ठीक है। रूल्स आपको जो 4 दिए हुए हैं वो आपको पता होना चाहिए। टाइम वाला रूल जो है वो शॉर्ट में भी पूछा जा सकता है अकेले। डायमेंशंस निकाली आनी चाहिए। प्रिसीजन और एक्यूरेसी में डिफरेंस विद डायग्राम, ठीक है। ये आपके पास शॉर्ट में आ जाते हैं। शॉर्ट में वही सारी चीज़ें हैं जो ऊपर हम डिस्कस करेंगे। लिमिटेशंस आपने करनी है, एडवांटेजेस करने हैं उसके, 3-3 कर लें क्योंकि शॉर्ट में 3 नंबर के आते हैं। फिर जो है ना इक्वेशन प्रूव करने के लिए आ जाती है 3 नंबर की। बस ये चीज़ें करनी है आपने, ठीक है। चैप्टर 2 में कुछ क्वेश्चंस हैं में था, उसी तरह सेकंड चैप्टर में भी कुछ ये शॉर्ट हैं, ठीक है। कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आ सकते हैं प्रॉपर्टीज़ में। डॉट एंड क्रॉस प्रॉपर्टीज़, फिर प्रूव दैट क्रॉस प्रोडक्ट इज इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो ये इस तरह आएगा कि आपके पास जैसे ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस ए है, ठीक है, ऐसे लिखा हुआ है, लेकिन इज नॉट इक्वल टू का साइन जो है ना सेम इज इक्वल टू और एक साथ और आ जाती है ऊपर स्लैश। अंडर व्हाट कंडीशन डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज मैक्सिमम एंड मिनिमम। 0 पे लगाएंगे तो क्या होगा, 90 पे लगाएंगे तो क्या होगा, ठीक है, वो चीज़ें आएंगी। फाइंडिंग वेक्टर फ्रॉम कंपोनेंट्स, वेक्टर्स ये न्यूमेरिकल आ जाते हैं। फिर इसमें जो है ना लॉन्ग के लिए वेक्टर प्रोडक्ट आपने कर लेना है। फिर इसमें प्रोजेक्टाइल मोशन और इलास्टिक कोलिजन, टाइम, रेंज और हाइट, मैंने पिछली वीडियो में भी ये मेंशन किया था। ये चीज़ें लाजमी आपने करनी है लॉन्ग के लिए। शॉर्ट में आपके पास ये नहीं पूछेगा कंजर्वेशन, सिंपल ये पूछ लेगा डिफाइन एंड इज इक्वल टू वो वाला जो है ना डेल्टा पी इज इक्वल टू 0 के इक्वल वो है, ठीक है। फिर टू डिफरेंट एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शन हैव द सेम रेंज, मैक्सिमम रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस ऑन द बेसिस ऑफ 4 केसेस। कोई भी केस अब वो पूछ लेता है कि अगर आपकी इनिशियल वेलोसिटी जो है वो 2 मीटर पर सेकंड है और उसके बाद फाइनल वेलोसिटी जो है वो 5 है, तो इस तरह कोई सवाल पूछ लेगा, ठीक है। सेंट्रीपिटल फोर्स, एंगुलर मोमेंटम, आर्टिफिशियल ग्रेविटी, ये लॉन्ग के लिए करने हैं आपने। इसी तरह इसमें बैंकिंग ऑफ लोड्स जो हैं वो भी आ सकते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन में रिलेशंस हैं, जितने भी रिलेशन हैं वो सारे करने, एक क्लास में आ जाएगा उसमें से, ठीक है। यहाँ से काइनेटिक एनर्जी ये नहीं पूछेगा वो। ग्रेविटेशनल फील्ड इज़ अ कंजर्वेटिव फोर्स, क्योंकि लास्ट टाइम ये वर्क एनर्जी प्रिंसिपल आ गया था, इस बार ये सेकंड वाले के चांसेस ज़्यादा हैं, ठीक है। फिर इसमें शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो आप देख सकते हैं। आइडियल मशीन की एफिशिएंसी पूछ लेगा, मैक्सिमम मिनिमम वर्क कब होता है, नेगेटिव वर्क कब होता है, ये शॉर्ट में या फिर एमसीक्यूज में पूछेगा वो। कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव तो मस्ट है, ये तो आएगा ही लाजमी। बर्नौलीज इक्वेशन, टर्मिनल वेलोसिटी, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, वेंचुरी मीटर, टॉरस लूप। अच्छा, लास्ट टाइम आपके पास ये 2 आ चुके हैं ना, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी और बर्नौलीज इक्वेशन, तो इन 3 में से कोई आ जाएगा। वैसे ये दोनों भी करके जाएं, कोई पता नहीं एग्जामिनर का कि वही उठा के दे दे जैसे पहले फिजिक्स और बायो का दिए उन्होंने, केमिस्ट्री और बायो का दिए। डिफरेंस बिटवीन लैमिनार एंड टर्बुलेंट फ्लो, फिर वाई पैराटोटोपस अटेन टर्मिनल वेलोसिटी ट्वाइस, स्टोक्स लॉ या ड्रैग फोर्स के बारे में पूछेगा। सबमरीन ये भी आ सकता है। फिर स्वेगलिंग मोमेंटोमीटर क्या होता है, आपके पास ये सिंपल सी चीज़ें हैं, ये नहीं पूछेगा वैसे वो। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, इलास्टिक टेंशन एनर्जी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इसमें से ऊपर वाले 2 का ज़्यादा चांसेस है कि फॉर्म में ग्राफ है, लास्ट वाले में ग्राफ नहीं है, तो उसके बारे में नहीं इतना पूछेगा। शॉर्ट क्वेश्चन, क्रिस्टलाइन सॉलिड, अमॉर्फियस और पॉलीक्रिस्टलाइन, इनमें से कोई 2 पूछ लेगा। फिर यूनिट सेलर क्रिस्टल, और हाँ इसमें स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के बारे में पूछ लेगा। ये डिफाइन इलास्टिसिटी, व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट। रीड में हमारे पास है लॉन्ग क्वेश्चन में इंट्रोपी मोस्टली जो है ना इसका न्यूमेरिकल आएगा शॉर्ट में। फिर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स,
ये आ सकते हैं। रेफ्रिजरेटर, कार्नोट इंजन, आइडियल गैस, ये आ सकती हैं उसमें। फिर रिवर्सिबल, रिवर्सिबल, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इसके तीनों पॉइंट्स जो है ना ये आपने करने हैं थर्मोडायनेमिक्स के। फिर बिटवीन हीट इंजन एंड रेफ्रिजरेटर, इन दोनों के दरमियान डिफरेंस आना चाहिए आपको। डॉपलर इफेक्ट एंड एप्लीकेशंस, स्टैंडिंग वेव, अच्छा इन अ कॉलम, एयर कॉलम, ये तो ठीक है। पोलराइजेशन भी आ सकता है, लेकिन वो जो डेरिवेशंस है ना सारी इसमें चैप्टर 9 में, वो करनी है लॉन्ग के लिए। अगर आपने शॉर्ट वगैरह के लिए करने हैं तो आप ये देख सकते हैं। बीट्स वाला ये न्यूमेरिकल आता है, ठीक है, सिंपल सा होता है। 10th चैप्टर में ये नहीं आएगा, ये आ सकता है, यहाँ आ सकता है कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ इस तरह आएगा कि अगर हम फोर्स को डबल करें तो रेडियस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। या अगर रेडियस 4 टाइम्स इंक्रीज कर रहा है तो फोर्स कितने टाइम डिक्रीज करेगी, इस तरह आप पूछेंगे वो। पोटेंशियल ग्रेडियंट का पूछ सकते हैं शॉर्ट में, डिफाइन पोटेंशियल ग्रेडियंट एंड ड्राइव इट्स इक्वेशन, ये लॉन्ग में पूछ लेंगे। पोटेंशियल ग्रेडियंट और न्यूटन पर कूलम इज इक्वल टू वोल्ट पर मीटर। और आ सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज़, कोई भी 3 प्रॉपर्टीज़ पूछेंगे। ओके, ये लोगों के लिए ना इतनी सारी चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल सा किरचॉफ लॉ करो, अगर हो गया तो ठीक है, नहीं तो ना सही। और अगर आपने बस पास होना है, इम्प्रूवमेंट ही देनी है, तो फिर कुछ चैप्टर्स आप कर लो, मतलब पहले 11 अगर आपको अच्छे से आते हैं तो बस ठीक है, काम कंप्लीट है आपका। 12, 13, 14 स्किप करो। एलडीआर, इलेक्ट्रिक पावर, न्यूमेरिकल्स, ये छोड़ो इसको। 12 इसके इम्पोर्टेंट, ये लाजमी, ये आपने 3 चीज़ें करनी है। फेरेडे लॉ लॉन्ग में नहीं आएगा, ये शॉर्ट में पूछेंगे। ये 3 जिनमें साइक्लोट्रॉन भी एक में आ जाता है, वो यहाँ पे मैग्नेटिक फॉर कंडक्टर करेंगे, कंडक्टर नहीं, जिसमें आपके पास गोल वाला है ना, उसमें आपने फाइंड करने हैं फ्रीक्वेंसी और टाइम फाइंड करने हैं, ठीक है, वो लाजमी आप करें लॉन्ग के लिए। और चैप्टर इसमें आ जाता है शॉर्ट में सिलेक्टर, ये आ सकता है शॉर्ट में, ये नहीं आएगा। सिस्मोमीटर आ सकता है, करंट करंट। अच्छा हाँ, एक और ईएमएफ कैसे प्रोड्यूस होती है वो सवाल पूछा जा सकता है। यहाँ इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है उसके फैक्टर्स कौन से हैं वो पूछा जा सकता है, इस तरह के सवाल। लॉन्ग में इसके पोस्टुलेट्स ये नहीं पूछेगा, इसका सिंपल ये वाला पूछेगा, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ठीक है। ये इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल ये आ जाएगा सवाल। और आपको ये पूछ लेगा इसमें, न्यूमेरिकल टाइप आएगा उस सवाल में, कंसेप्चुअल। अगर एक ऑब्जर्वर खड़ा है और उसकी लाइट पर पड़ रही है तो उसके जो इमेज है वो किस तरह बनेगी, इस तरह का सवाल। क्वार्क्स आप यहाँ से कर लें, लॉन्ग के लिए काफ़ी है। शॉर्ट में ये जितने भी है ना वो सारी बेरियम, मेसोन, एलिमेंट्री पार्टिकल, एनिहिलेशन प्रोसेस, एनिहिलेशन, ठीक है। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, एंटी न्यूट्रिनो क्या होता है आपको बताना चाहिए। पॉजिटिव बीटा डीके, फर्मियंस एंड बोसॉन, बेरियन, लेप्टॉन, ठीक है, हेड्रॉन, ये एमसीक्यूज में पूछते हैं, वो आपको मैंने करवा दी है, ठीक है। तो बस इतना सा, ठीक है, काफ़ी है इतना। ओके, अल्लाह हाफिज़।